सुरेन जी जवाब। भाई आप ही के नेता कह रहे हैं कि खालिस्तानी और सिख फॉर जस्टिस के समर्थन वाले आ गए हैं। उन्होंने कोट किया आपके दो नेताओं को बकायदा। और रणवीर सिंह बिट्टू ने तो कहा था कि अगर किसानों की बातें नहीं सुनी गई तो लाशें बिछा देंगे, मेरे ही चैनल पे कहा था। देखिए दीपक भाई, रणवीर सिंह बिट्टू जी के बयान पर तो मेरी आपकी बात हो चुकी है, मैंने आपसे बताया भी था और उन्होंने भी अपने आप को क्लेरिफाई कर दिया था। शहीद परिवार के बेटे हैं और उस दिन काफ़ी बात हो गई थी, लगातार उसको दोहराने से फायदा नहीं। अब मैं आपको आ जाता हूं कि ये देखिए, ये है कांग्रेस, ये कांग्रेस है और ये कांग्रेस के नेता हैं, आप समझिए जाकर के, जिनके लिए देश सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। अगर कहीं कोई अराजक तत्व किसी आंदोलन में आते हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी है, हम उनको सरकार को बताते हैं और सरकार को बता करके कहते हैं कि इन अराजक तत्वों को अलग कीजिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे अभी सिरसा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप ही के चैनल पर क्या आप सारी बातों को ओन करते हैं? जितने जितने लोग बोलते हैं नहीं करते ना, आप अपनी बात को ओन करते हैं, आप अपने चैनल की बात को ओन करते हैं। दीपक भाई, सच बात आ जाता है बोलने पे, आपको भी पता है, तो उसको निकालने का काम जितना मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कोई बात यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं उसके लिए मैं लायबल हूं कोर्ट ऑफ लॉ में सर, उसके लिए मैं लायबल हूं कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर मेरे फोरम का इस्तेमाल करके कोई भी बात कहता है और मैं उसका प्रसारण करता हूं, मैं उसके लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार हूं, भले से मैं डिस्क्लेमर चला दूं। अगर आप कानूनी तौर पर जिम्मेवार हैं तो इससे पहले एक दर्शक ने कहा कि राहुल गांधी किसी पाकिस्तानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उसके ऊपर मुकदमा कर रहा हूं और आपके ऊपर भी मुकदमा करूंगा। बिल्कुल कर दीजिए, स्वतंत्र हैं, पूरी तरीके से कह रहा हूं मैं, स्वतंत्र आप मुझे उसका नाम पता और एड्रेस दीजिएगा, मैं तो आपको कानूनी व्यवस्था बता रहा हूं, मूल रूप से उसमें वो बनाऊंगा। सुनिए 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 सुनिए, अभी बात सुन लीजिए पहले। देखिए, विषयांतर मत कीजिए मेरा। आप बड़े प्रस्तोता हैं, आपके सामने बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते, मैं तो छोटा सा आदमी, आप समझिए बात को। दूसरी बात आप ये देखिए कि इस बात के लिए तो कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए कि अगर आंदोलन में कहीं कोई गड़बड़ आदमी है तो उसको निकालने का काम, उसको देखने का काम पुलिस का है, सरकार का है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार आंदोलनकारी नेताओं को एनआईए की चिट्ठी भेज रही है और एनआईए का समन भेज रही है। आज तक एनआईए का समन उस सुपारी संपादक को भेजा जिस सुपारी संपादक की वजह से आज पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो गई बालाकोट की स्ट्राइक में। आज तक ये किया सरकार ने? सरकार को शर्म नहीं आती है कि वो जो 2000 पन्ने की चैट है उसमें उस सुपारी संपादक ने जिसके नाम लिए हैं उन सारे नामों का खुलासा हो और वो सुपारी मेरे संपादक चैनल पे आप किसी दूसरे संपादक का जिक्र क्यों कर रहे हैं सुरेन जी? फांसी तक की सजा मिले। मेरे चैनल पर दूसरे चैनल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? छोड़िए ना सर, जो करेगा वो भरेगा। संपादक कहा और मैंने कहा कि 40 नेताओं के ऊपर कांग्रेस, सुन लीजिए, किसानों के 40 नेताओं के ऊपर एनआईए का सम्मन जा रहा है दीपक भाई, उस सुपारी संपादक के ऊपर नहीं जा रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये भाजपा बताएगी? ये कौन सा रिश्ता है? जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के जीजा लगते हैं वो, फूफा लगते हैं वो, या चाचा लगते हैं वो? ये तो बताए वो देशद्रोही आदमी भारतीय जनता पार्टी का क्या लगता है? जवाब तो सुन लीजिए सुरेन जी, जवाब तो सुन लीजिए। तो चाहती है क्विकली नुपुर जी 40 सेकंड में। जिस दिन ये बता देंगे कि बरखा दत्त इनकी क्या लगती थी कि राडिया टेप्स के अंदर वो सरकार बना रही थी, जिस दिन ये बता देंगे इन्होंने क्या एक्शन लिया बरखा दत्त के ऊपर, हाँ, आ गए आप उसी बात पर। बिल्कुल, राडिया टेप में क्या कर रही थी? यानी आप शिखंडी के रूप में रखते हैं। अरड़ो गलत है, अरड़ो के गलत को आप बरखा दत्त और राडिया टेप सर प्लीज, मेरे चैनल पे दूसरे चैनल वालों के नाम क्यों डिस्कस हो रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं दोनों को रोक रहा हूँ यहाँ पर, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। प्लीज सोशल मीडिया पे झगड़ लीजिएगा इस बात को लेकर, मेरे पास और दूसरे मुद्दे हैं बात करने के लिए।